करेंगे। सर को झुकाकर खुदावंद पाक खुदा से आज के कलाम को मांगेंगे। ऐसे साथ जुड़कर दुआ करें। आज सब और उसको ताकि सबको जो उसकी शुक्रगुजारी करना शुरू करें। मेरे अजीजों, आज उस खुदा से बढ़कर के कलाम को मांगना शुरू करें और उस खुदा से कहना शुरू करें कि खुदावन तो आज हमें अपने कलाम से, अपने रूह की से पर खुदा हम बरकत लेने के लिए आज तेरे कलाम को अपनी जिंदगियों में लेने के लिए आए हैं। यीशु को अपने कलाम से, अपने कलाम के गहरे बेहतर से पर खुदा बाप बेटा खुदा हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। गुजरे हुए लम्हात के लिए खुदा इस खूबसूरत दिन के लिए तेरी शुक्रगुजारी करते हैं और इसी तरह आज इस खूबसूरत वॉइस के लिए खुदा जो तूने आज का कलाम अपने कदम के मुंह में रख दिया है, ताकि जब तेरा कदम हमसे कलाम हो और वो ना बोले बल्कि तेरा पाक उसमें से होकर बोले और सुनने वाली जिंदगी कसरत और लज्जत की जिंदगी पाए। या खुदा अपने कदम को आपके शोभा की तरह कसरत से इस्तेमाल करना, अपने कदम के सर के बालों से लेकर पांव के तलवे तक उसे छूना, पाक करना, मसा करना खुदा ताकि जब तेरा कदम हमसे हम कलाम हो और वो ना बोले बल्कि तेरा पाक उसमें से होकर बोले और सुनने वाली जिंदगी कसरत और लज्जत की जिंदगी पाए। तेरा कलाम जो दोधारी तलवार है, जो बद और गुदे में से होकर गुजर जाता है, इसी तरह तेरा आज का जिंदगी बख्श कलाम हम सबकी जिंदगियों में से होकर गुजर जाए और हम बहुत सा फल लाने वाले बड़े खुदा पाक और आज के कलाम के वसीला से हम बहुत सी जिंदगियों को जीतने के इम्तियाज हासिल करें और अब आप तेरे सुंदर घर में ला सके ताकि हम सब एक साथ आवाज के साथ तेरे बुजुर्गी वाले नाम की इज्जत और जला दे सके। ऐ खुदा पाक तेरा कलाम जो और मोतियों से भी ज्यादा कीमती है, अब हम इस कलाम के लिए तेरी शुक्रगुजारी करते हैं, तेरे अच्छाई के लिए तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। ऐ खुदा पाक इस खूबसूरत मौका के लिए, इस घड़ी के लिए तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। खुदा पाक तो हमें सोचने समझने वाला दिल अता करना, ताकि जब हम तेरा कलाम पढ़े सुने समझे हमारे दिल की तख्तियों पर चढ़ पकड़े, इसको खुदा पाक पर बांध ले, अपनी दिल की तख्ती पर नक्श कर ले ताकि तेरा गुनाह ना करे। खुदा हम सबको छू पाकर हम इस कलाम के वसीला से बरकत पर बरकत देना, जो कुछ मांगा सो पालिया मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। अब वक्त तक के खुदा कदम आप सबकी भरपूर तालियों के साथ दावत देंगे और खुदा के साथ मेरे साथ निकाले खुदा के जिंदगी बख्श कलाम मुक़द्दस में से यूहन्ना की अंजील और उसका पहला बाब और उसकी पहली 5 आयत हम कलाम खुदा में से तिलावत करेंगे। जिनके पास खुदा का जिंदगी बख्श कलाम है, कलाम मुक़द्दस में से निकाले यूहन्ना की अंजील और उसका पहला बाब और उसकी पहली 5 आयत। सो इसे तिलावत करता हूँ यीशु मसीह के आला और कादर नाम के वसीला से, आमीन। लिखा है, इब्तिदा में कलाम था और कलाम खुदा के साथ था और कलाम क्या था? खुदा था। यही इब्तिदा में खुदा के साथ था। सब चीजें उसके वसीला से पैदा हुई और जो कुछ पैदा हुआ उसमें से बगैर पैदा नहीं हुई। उसमें जिंदगी थी और वो जिंदगी आदमियों का नूर थी। चमकता और तारीकी ने उसे कबूल किया। माकराम के पढ़े जाने पर उसकी बरकत हो, आमीन। यहाँ पर जब हम कलाम खुदा में से देखते हैं तो ये बड़ी खूबसूरत आवाज है खुदा के कलाम की, जो मेरी और आपकी जिंदगी के लिए है। यहाँ पर लिखा गया है कि इब्तिदा में क्या था? कलाम था। कलाम कहां से शुरू हुआ है? इब्तिदा से, दुनिया के आगाज से। लिखा है इब्तिदा में कलाम था और कलाम किसके साथ था? खुदा के साथ था। हालेलुया। इब्तिदा में कलाम था और कलाम खुदा के साथ था और कलाम क्या था? खुद खुदा था। कलाम जो हम पढ़ते हैं ये क्या है? खुद खुदा है, क्योंकि उसके मुंह की बातें हैं, उसके मुंह के अल्फाज है। और जब हम इस कलाम को अपनी जिंदगियों के अंदर लेते हैं तो ये कलाम हमारी जिंदगियों को तब्दील कर देता। हालेलुया, हालेलुया। और लिखा है कि सब चीजें इसके वसीला से पैदा हुई और जो
कि उसके वसीला के बगैर पैदा नहीं हुई। आज जो कुछ भी हम देखते हैं ये खुदा की ज़ात अल्लाह की वसीला से बनी है, पैदा ही वजूद में आई है। लेकिन इंसान होते हुए अक्सर औकात इस बात को भूल जाते हैं और हम दुनिया की चमक जो है उस पर से और हम इस बात को भूल जाते हैं कि हमारे लिए वो पारा दिया गया है, हमारे लिए खुदा का एक इलाही इंतजाम किया गया है, हमारे लिए खुदा जो है वो फिक्रमंद रहता है, क्योंकि खुदा ने हमें मौजूद लेकर आया और खुदा हमारे नस्लों जब जिंदगी का दाम होगा तो जब इंसान जीती जान हुआ तो लिखा है कि खुदा ने अपना दिल किसके साथ लगा लिया, उसी आदम के साथ जिसे उसने अपने हाथों से। तो क्या जब उसने उसके साथ दिल लगा लिया तो फिर लिखा है कि उसने कोई चीज भी जो है वो अपने इख्तियार में ना रखी, बल्कि क्या किया, उसको इंसान कर दिया। अच्छा कि जानवरों के नाम तक हर चीज का नाम जो है वो किसने रखा, आदम ने रखा। खुदा ने आदम से कलाम किया, उससे बात की और उससे नाम तजवीज़ किए और सब चीजों के नाम किसने रखे, आदम ने रखे। क्यों? क्योंकि खुदा क्या करता था, आदम से प्यार करता था, उससे मोहब्बत थी खुदा से, और इसलिए वो आदम के साथ रिलेशन में रहना चाहता था, वो उसके साथ तल्लुक को बढ़ाना चाह रहा था ताकि खुदा की मोहब्बत जो है वो बढ़े और परवान चढ़े। लेकिन आदम जो है वो क्या कर बैठा, गुनाह कर बैठा, और लिखा है कि गुनाह की मजदूरी क्या है, मौत है। और जब उसने गुनाह किया तो फिर भी खुदा की वो मोहब्बत जो है वो इंसान और खुदा को दोनों को जुदा नहीं कर सकी। बेशक गुनाह किया, गुनाह के सबब से खुदा ने बदतर हुआ इंसान से, उसको निकाल दिया, लेकिन फिर भी खुदा उस मोहब्बत को जो उसने इंसान के साथ की थी उसको आगे बढ़ाने में वो हर वक्त वो मंसूबे बनाता रहा। उसने बहुत सारे नबी भेजे, पैगंबर भेजे, उलमा कराम भेजे, तक उसने अपना कलाम नाज़िल किया, अपनी शरीयत को लागू किया, लेकिन फिर भी इंसान गुनाह की दलदल में धंसा गया और उसने परवाह किए बगैर गुनाह को अपना लिया। लेकिन आखिरकार हम देखते हैं कि खुदा ने उसी इंसान के लिए वो अपना इकलौता बेटा यीशु मसीह इस जहान में भेज दिया। और उसने क्या किया, लिखा है कि खुदावा यीशु मसीह ने अपने आप को कब्जे में रखने की चीज नहीं समझा, वो हमारे लिए बलिदान हो गया, वो मर गया, वो सलीब पर चढ़ा, उसके हाथों और पांव में कील लग गए, उसकी पसली में नेज़ा लगा, उसके सर पर कांटों का ताज रखा गया, वो मर गया, वो दफन हुआ और वो तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, क्योंकि उसने हमारे गुनाहों को अपने ऊपर लिया। और आज जितने उसको अपने जिंदगी में कबूल करते हैं, खुदा जो है उन्हें अपनी जिंदगी का पैगाम देता है। आमीन। यीशु मसीह हमारे लिए क्या लेकर आए हैं, अपनी जिंदगी का पैगाम। क्योंकि जो कोई उस पर ईमान ले आता है वो मरता नहीं बल्कि क्या हो जाता है, सो जाता है, वो खुदावंद में हो जाता है और खुदा उसमें अपने जलाल को ज़ाहिर करता है। और लिखा है कि जब हम यीशु मसीह को अपना शख्सी नजात बेटा कबूल कर लेते हैं तो फिर क्या हो जाता है, हम उसकी बादशाही के वारिस बन जाते हैं। यूहन्ना के बारे से अभी हम इसको पढ़ रहे हैं, तो यूहन्ना आगे जाके हम इसको पढ़ते हैं तो लिखा है कि उसमें जिंदगी थी और वो जिंदगी आत्मा का नूर थी, और नूर क्या है, तारीकी में चमकता है और तारीकी ने उसे कबूल ना किया। नूर क्या हुआ है, तारीकी के अंदर गुनाहगार जिंदगियों के अंदर चमका है, लेकिन गुनाहगार जिंदगी तारीकी में छुपे हुए इंसान ने नूर को पसंद ना किया। लेकिन लिखा है कि एक आदमी जो यूहन्ना नाम मौजूद हुआ जो खुदा की तरफ से भेजा गया, ये गवाही के लिए आया कि नूर की गवाही दे ताकि सब उसके वसीला से ईमान लाए। और फिर इसके बारे में लिखा है कि वो खुद तो नूर ना था मगर नूर की गवाही देने को आया था। आज हम क्या करते हैं,
बात पर फख्र करते हैं कि हम तो मसीह घराने के हैं, हम तो सीधे ही जो है नजात के अंदर दाखिल है, हमें तो किसी चीज की फिक्र ही नहीं है क्योंकि हमारा खुदा हमारे लिए फिक्रमंद है। ऐसे ही है, हमने कभी इस बात पर नहीं सोचा कि हमें खुदा ने इसलिए बनाया है हम उसके कायदे कानून को अपनाए, हम उसकी मर्जी को पूरा करें, हम उसके कलाम पर अमल करें ताकि हम जो है उसकी बादशाही के वारिस बन जाएं। हम इसी बात पर फख्र करते हुए आज अपनी जिंदगियों के से हाथ धो बैठते हैं क्योंकि हम हमारे अंदर एक तकब्बर है, गरूर है कि हम सिर्फ मसीह घराने के लोग हैं तो हम नजात के वारिस हैं। लेकिन यूहन्ना जो है, जो यीशु मसीह के बारे खुशखबरी दे रहा है, जो नूर की गवाही देने के लिए आया, हाले उसके बारे लिखा है कि वो खुद नूर नहीं है, लेकिन वो क्या है, नूर के बारे गवाही देने के लिए आया है। और लिखा है कि हकीकी नूर जो आदमी को रोशन करता है वो दुनिया में आने लगा, वो दुनिया में था और दुनिया उसके वसीला से पैदा हुई और दुनिया ने उसे ना पहचाना। ये वही है रूह जो खुदा के साथ पानियों पर जुम्बश करता था। हालेलुया। और रूह क्या हुआ, मुजस्सम होकर हमारे दरमियान आया, कलाम मुजस्सम होकर हमारे दरमियान। आपने उसका ऐसा जलाल देखा जैसे बाप के इकलौते का। हालेलुया, हालेलुया। हम खुदा के बेटे यीशु मसीह को अपनी जिंदगी के अंदर कबूल करते हैं तो हम खुदा के जलाल को क्या करते हैं, देखते हैं, महसूस करते हैं। मेरे अजीजों, आज हमें जरूरत है कि हम तारीकी के नहीं बल्कि नूर के फर्जंद बने। और यूहन्ना के बारे लिखा है कि जब यूहन्ना कैद खाना के अंदर था तो उससे पूछा गया क्या तू वही नबी है जो आने वाला है, क्योंकि यूहन्ना के वसीले भी मोजज़ात हो रहे थे, वो लोगों को पानी का बपतिस्मा भी देता था, लेकिन उसने क्या किया, इकरार किया, इनकार नहीं किया। हालांकि अगर शायद वो कहता कि मैं वही नबी हूं तो शायद उसकी जान जो है बख्शी जाती और उसका सर जो है वो ना काटा जाता। लेकिन क्या है, यूहन्ना के बारे लिखा है कि उसने इकरार किया, नहीं, मैं जो उसकी राह की खुशखबरी सुनाने के लिए आया हूं, जो आने वाला है वो मुझसे मुकद्दस है। हालेलुया। मैं जब वो पानी का बपतिस्मा के बारे में हम देखते हैं तो उसने कहा मैं तो पानी से बपतिस्मा देता हूं, लेकिन जो मेरे बाद आता है वो तुम्हें क्या करेगा, रूह से बपतिस्मा देगा। आमीन। और उसकी मैं जूती का तस्मा खोलने के लायक नहीं है। आज यहाँ पर हम देखते हैं चर्चों के अंदर ये हाल है कि जो स्टेज पे खड़ा हो जाता है वो दूसरे दिन उसी खादम के खिलाफ खड़ा होकर नई टीम बना के कहता है मैं भी खादम बनूंगा। ऐसे ही तो वहां पर क्या है, उसके पास पूरा इख्तियार है, कलाम को ही दे रहा है कि यूहन्ना जो है से भेजा गया है, लेकिन वो कहता है मैं वो नहीं हूं। मैं कौन हूं, मैं उसके रास्ते को सीधा करने आया हूं, जो काम खुदा ने मुझे दिया है वो मैं करने आया हूं, जो मेरे बाद आता है वो मुझसे मुकद्दस। हालेलुया। वो किसकी गवाही दे रहा है, यीशु मसीह नासरी की। हालेलुया। वो इस कलाम की गवाही के लिए आया है, लेकिन उसके अंदर तकब्बर नहीं है, गरूर नहीं है, इसलिए वो खुदा की बादशाही। मेरे अजीजों, आज हमें चाहिए कि हम अपने आप को क्या करें, खुदा के फर्जंद बना लें, सच्चे दिल से तौबा करें, उसकी तरफ रुजू लेकर आए। ये कोई छोटी कुर्बानी नहीं है। हमारे 2-2, 3-3, 4-4 बच्चे हैं, लेकिन अगर कहा जाए कि किसी की खातिर एक को कुर्बान किया जाए तो कोई ऐसा माँ बाप नहीं है जो इस बात के लिए तैयार हो कि चलो एक चला भी जाएगा तो कोई बात नहीं है। कोई ऐसा आगे से, लेकिन बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि खुदा ने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया ताकि जो कोई उस पर ईमान लेकर रहे अल्लाह का ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। और लिखा है कि वो मुकद्दसा मरियम से पैदा हुआ, उसने पिलातुस की हुकूमत में दुख उठाया, वो मर गया, वो दफन हुआ और वो तीसरे दिन मर्दों में से जी उठा और वो खुदा बाप के दाहिनी तरफ बैठ
मेरे और आपके लिए शिफायत करता है। आज जब हम इस कलाम पर गौर करते हैं तो ये कलाम क्या है, जिंदगियों को रौनक बख्शता है। जो हम टूटे हुए होते हैं ये हमें ताजगी बख्श देता है। जब हम गिरे हुए होते हैं तो ये कलाम हमें उठा खड़ा करता है। मेरे अजीजों, आज इस कलाम लेने की जरूरत है। आज इस कलाम की बातों को अपने दिल के अंदर बैठाने की जरूरत है। और जब तक हम तौबा नहीं करते, पानी का बपतिस्मा नहीं ले लेते, उस वक्त तक हम खुदा की बादशाही के अंदर दाखिल नहीं हो सकते। ये किसी खादम का पैगाम नहीं, बल्कि इस खुदा के जिंदगी बख्श कलाम का पैगाम है कि पास तौबा करो, रुजू लेकर आओ, ताकि तुम्हारे गुनाह मिटाए जाएं और तुम पर ताजगी के दिन आए। और जब तक हम देखते हैं हमारे घरों के अंदर ऐसी मुश्किलात हैं, हर तरफ हम मुश्किलात के अंदर घिरे हुए होते हैं, लेकिन क्यों इससे निकल नहीं रहे? क्योंकि हम कलाम को सुनते जरूर है लेकिन उस पर अमल नहीं करते। खुदा का कलाम कहता है कि तौबा करो, तुम्हारे गुनाह मिटाए जाएंगे और तुम पर ताजगी के दिन आएंगे। तो हम वो ताजगी लेना ही नहीं चाह रहे। हम अपने गुनाहों को अपने अंदर समेटे हुए हैं, हम उनको तर्क नहीं करना चाह रहे। इसलिए हम ठोकर रुसवाई का स्वभाव है और हम जो है वो हर तरह रुसवाई और बदनामी और हर तरह दुखों में से होकर गुजर रहे हैं। लेकिन जब हम अपने गुनाह से इकरार कर लेंगे तो फिर खुदा क्या करेगा, हमारी जिंदगियों में, हमारे घरानों में ताजगी, खुशी और शादमानी को लेकर आएगा। मेरे अजीजों, कलाम की बातों को जब हम सुनते हैं तो इस पर अमल करने की, कई बार हम देखते हैं कि हम इस कलाम को सुनते तो बड़े शौक के साथ है, लेकिन कभी हमने इस पर अमल करने की कोशिश नहीं की। अगर हम इस कलाम को सुने और सुनकर इस पर अमल करें तो मेरे अजीजों, मेरा ये ईमान है कि खुदा कभी भी हमें मायूस नहीं होने देगा। हम कई बार बहुत सारे दुखों में से होकर गुजर रहे होते हैं, लेकिन हम उसके अंदर भी कई बार अपने खुदा को भूल जाते हैं। खुशी के अंदर तो भूल ही जाते हैं, लेकिन गम के अंदर भी हम कई बार अपने खुदा को भूल जाते हैं। हालांकि उसके कलाम में बार बार लिखा है कि दुखा दे वेले तेरी यहोवा सुने दुआ, ते इज्जत तेरी कौन बतावेगा? ये खुदा खुदा। हालेलुया। दुखा दे वेले तेरी सुने दुआ, इज्जत तेरी बतावेगा ये खुदा खुदा। तो फिर हमारी इज्जत किसके हाथ में है? खुदा के हाथ में। वो बढ़ा सकता है, वो भी संभाल सकता है। लेकिन उन्हीं दिनों के अंदर जब हम दुख में होते हैं, मुसीबत में होते हैं, तो हम जब उससे किनारा कर लेते हैं तो वो दुख इतने बढ़ जाते हैं कि वो हमें इस दुनिया से रुखसत कर देते हैं। लेकिन आज मेरे अजीजों, वक्त है कि हम अपनी अपनी जिंदगियों पर गौर करें। आज वक्त है कि हम नूर के फर्जंद बन जाएं, हम तारीकी से बाहर आए, हम अपने आप को खाली करें, हम अपने घरानों के लिए बरकत का बायस ठहरें। जब ज़कई के पास खुदा गया, खुदा में यीशु मसीह बड़ी भीड़ के साथ जा रहे थे, तो लिखा है कि ज़कई जो है वो कद का छोटा आदमी था। तो जब उसके अंदर खुदा की तड़प महसूस हुई तो लिखा है कि वो खुदावंद को देखने के लिए एक गुलर के दरख्त पर चढ़ गया। तो वहां पर क्या हुआ? जब यीशु मसीह ने उस पर निगाह की तो उससे कहा, ऐसे कहीं नीचे उतरा, मुझे आज तेरे यहाँ रहना जरूर है। क्यों खुदावंद ने कहा? क्योंकि उसने इस कमी को महसूस किया कि अब खुदावंद का मेरी जिंदगी में होना जरूरी है और मैं उसके बगैर कुछ नहीं हूं। जब उसने यीशु मसीह के बारे में सुना कि उसके वसीले अंधे देखते हैं, लंगड़े चलते हैं, बदरूगिर्द आजाद होते हैं, मुर्दा जिंदा होते हैं और खुदा की कुदरत ज़ाहिर होती है, खुशखबरी सुनाई जाती है, तो उसने उस पर कान धरा और उसको देखने का आरज़ूमंद हो गया और वो
खुदावन ने आवाज दी, चिरतरा मुझे आज तेरे यहाँ रहना जरूर है। तो क्या हुआ, सिर्फ वो घर गया तो वहां पर बैठे, लिखा है जैसे खुदावन उसके घर में गया तो उसने क्या किया, अपने गुनाह का इकरार किया, क्योंकि वो महसूल लेने वाला था, वो लोगों से नाहक लेता था, वो लोगों के साथ ज्यादती करता था, वो हर तरह लोगों पर जुल्म करने वाला शख्स था। तो लिखा है कि जब वो यीशु मसीह घर गए तो ज़कई ने क्या किया, उसने कहा खुदावन हाँ मैं आज इकरार करता हूँ कि मैंने जिससे जो कुछ लिया मैं उसको 2 गुना ज्यादा वापस करता हूँ। आमीन। यानी जितना लिया उससे 2 देता हूँ वापस। तो खुदावन यीशु मसीह ने क्या किया, खुदावन यीशु मसीह ने कहा कि आज इस घर में नजात आई है। हालेलुया। इसका मतलब है कि इकरार करने से घर के अंदर क्या आ जाती है, नजात आती है, खुशहाली आती है, बरकत आती है। और फिर खुदावन यीशु मसीह ने कहा कि अगर तू ईमान लेकर आए तो तू और तेरा घराना क्या करेगा, अब ये घर के सरबराह की, हम जो बड़े हैं, हम जो माँ बाप हैं, हमारे ऊपर ये फर्ज है कि हम तौबा करें, खुदा पर ईमान लेकर आए, ताकि हमारे बच्चे जो है वो निजात के अंदर दाखिल हो जाए। जब हम खुदा के कलाम को ठुकराएंगे, कबूल नहीं करेंगे, तो बच्चे जो है वो भी इसी बात के ऊपर कायम रहेंगे, वो भी खुदा की बादशाही की तरफ लौट कर नहीं आएंगे। हम देखते हैं मुस्लिम हमारे बहन भाई हैं, तो उनका तरीका कार क्या है। हमारे यहाँ पर संडे स्कूल लग जाए तो कई काम जो है माँ बाप निकाल लेते हैं, आज बच्चे ने ये करना है, आज ये करना है, यहाँ तो भेजेंगे नहीं, अगर आ जाएगा तो फिर साथ ही पैगाम आ जाएगा, इसको जल्दी भेज देना, इसने खाना खाना है या हमने किसी जगह पे जाना, ऐसे ही। तो वो क्या करते हैं, उनका एक टाइम जो है वो फिक्स है। जब 3 या 4 साल का बच्चा हो जाता है तो वो क्या करते हैं, उसको मदरसे के अंदर छोड़कर आते हैं। 1-2 बार उन्होंने छोड़ के आना, उसके बाद गर्मी हो सर्दी हो, जैसे उसका टाइम हो जाता है वो बच्चे को बाजू से पकड़ते हैं, दरवाजे से बाहर करके दरवाजा बंद कर देते हैं, आगे बच्चे की मर्जी जाता है कि नहीं आगे। तो अगर तो वो जा रहा है तो ठीक है, अगर नहीं तो उनके कारी साहब ने आकर बता दिया कि आपका बच्चा नहीं आया, तो उन्होंने खुद भी उसको डांटना है और कारी साहब से कहना इसकी हड्डी पसली जाए एक कार तो, लेकिन इससे वहां पर तालीम है। हमने हमारी कौम की हालत जो बिगड़ी है सिर्फ इसी वजह से कि हम अपने बच्चों पर सख्ती नहीं करते कि वो कलाम को सीखें। हमारी कौम जो बदहाली का शिकार है, हम जो दुखों में हैं, मुसीबतों के अंदर हैं, हमारे लाड प्यार ने हमें खुदा से दूर कर दिया। हमें जरूरत है कि हम इब्तिदा में अपने बच्चों को तरबियत दें ताकि वो आने वाले वक्त में खुदा के अच्छे सुरमा, खुदा के अच्छे खिदमतगुजार बन सकें। ये नहीं कि अगर एक स्टेज पर खड़ा होकर कलाम सुनाता है वो खिदमत है कि वो मास्टर बन गया। चर्च का कोई भी होते हैं तो ये खिदमत का हिस्सा। आप टीम में हैं, आप साज बजाने में हैं, आप खादिम के साथ विजिट में जाने के लिए तैयार हैं, आप जो है वो चर्च की सफाई का काम करते हैं, यानी कि ये सब कुछ क्या है, खुदा की खिदमत के हिस्से में आता है। और जो कोई खुदा की खिदमत करता है वो हमेशा खुशहाल होता है, कभी भी वो दुखों में नहीं हो सकता। मेरे अजीजों, तैयार करना है अपने आप को, खानदानों को, अपने बच्चों को ऐसी तरबियत दें कि नहीं अगर जूते भी उठाकर सीधे करने पड़ते हैं तो ये खुदा की खिदमत है, क्योंकि वो खुदा के घर के अंदर। मेरे अजीजों, जब आप
तो वो इसी बात पे वो कई बार कई रूहों को भी खराब कर देते हैं। लेकिन जब हम ये ज़हन बनाएंगे बच्चे का कि आपने खुदा के घर में जाना है, तरबियत हासिल करनी है, एक अच्छा शागिर्द बनना है, तो शागिर्द जो है लिखा है वो उस्ताद से बड़ा नहीं हो सकता, और शागिर्द जब तैयार होता है तो वो उस्ताद जैसा होता है, वो जैसा उस्ताद होता है वैसी वो तरबियत हासिल करता है। हालेलुया। मेरे अजीजों, हमें शागिर्दियत को अपनाना है। खुदा में यीशु मसीह ने ये नहीं कहा कि तुम जाकर खादम बन जाना, तुम जाकर परस्तार बन जाना। लिखा है कि जाकर सारी कौमों को क्या करो, शागिर्द बनाओ। क्या करो, शागिर्द बनाओ। वो सिर्फ पादरी के शागिर्द नहीं बन सकते। ये बेटियां प्रस्तुत करती हैं, ये अगर किसी को प्रस्तुत करना सिखा देती है तो वो इनके शागिर्द है, और वो यीशु मसीह की बादशाही में की खिदमत के लिए। अगर भाई साथ गुजार रहे हैं, उसके साथ वो मिलकर सीख रहे हैं, तो वो क्या है, शागिर्द हैं, और उन्होंने खुदा की बादशाही में हिस्सा लिया हुआ है। अगर हम एक दूसरे के साथ मुतफिक हैं, हम दूसरों के साथ कलाम को शेयर करते हैं, तो ये भी एक खिदमत है जो हम यीशु मसीह के नाम पर कर रहे हैं। ये खिदमत नहीं कि चर्च आए, कलाम सुना, कलाम को सीखा, बाहर चले गए, पता ही नहीं कितने सुनया तो कितने खत्म हुआ। कलाम को सुनने का मकसद है दूसरों को बताना, ताकि जो आपके इर्द गिर्द के लोग हैं वो आपकी बातों, जो कुछ आपने सीखा है उसको समझे, वो खुदा पर ईमान लेकर आए, और वो कहें कि हमारा खुदा जिंदा है। हालेलुया। जब तक हम इस कलाम को सुनकर दूसरों तक पहुंचा नहीं देते, उस वक्त तक इस कलाम का मकसद हमारी जिंदगी में पूरा। कलाम हमें ये सिखाता है, जरूर है कि हम दूसरों की जिंदगियां सरफराज है नजदीक। लिखा है फसल तो तैयार है, मजदूर कम है। फसल तो तैयार है, मजदूर क्या है, कम है। तो मजदूर कैसे तैयार है, जब उन्हें काम दिया जाएगा कि आपने ये करना है, जब हमने काम देंगे कि आपने प्रोसेस करनी है, आपने ये काम करना है, वो करना है, तो ये सब जब हिस्से बन जाएंगे तो फिर फसल को काटने के लिए हमें परेशानी होगी। मेरे अजीजों, आज जब कि हम खुदावन के आज शायर वानी की मीटिंग में हैं, तो इसमें सबसे बड़ा वो यही है कि हमें आज से यह अहद करना है कि हमें शागिर्द बनने की कोशिश करनी है। जब हम अपना ज़हन जो है वो शागिर्दी की तरफ लेकर आएंगे, तो फिर एक वक्त में हम भी अच्छे उस्ताद बन जाएंगे। हालेलुया। उस्ताद ना बने। कलाम क्या कहता है, तुम में जो बड़े उस्ताद हैं वो क्या होंगे, वो किस लायक ठहरेंगे। लोग कहते हैं नहीं मैं बड़ा उस्ताद, अक्सर लोगों को सुनीदा कि मैं उस्ताद हां, जे तबला बजाण लग पैंदा दो जने साथ देंदा तो की कहता मैं उस्ताद हां, जे कोई कलाम सिखाण लग पैंदा तो कहता मैं उस्ताद हां। कलाम की कहता है बारे, कलाम कहता तुम में से जो बतेरे उस्ताद है वो क्या करेंगे, ज्यादा सजा के लायक होंगे। हालेलुया। तो इसलिए हमें उस्ताद नहीं बनना, सीखने वाला बनना है और फिर सिखाने वाला बनना है। जब हम सीखने के अमल से गुजरेंगे तो फिर हम शागिर्दी को अपनाएंगे और फिर हम यीशु मसीह के शागिर्द ठहरेंगे। हालेलुया। मुझे आज तकरीबन 17 साल हो गए खिदमत लाइन में। अभी भी आज तक किसी से पूछ लें, कोई आप पूछता है तो मैं यही कहता हूं सीख रहा हूं। कभी मैंने किसी से ये नहीं कहा कि मैंने खिदमत जो है उसको बड़ा ही मैं टॉप पे जा रहा हूं, मैं ये कर रहा हूं वो कर रहा हूं। मैं कहता हूं मैं अभी सीख रहा हूं, यही मेरी कामयाबी का रास्ता है। अगर आप कामयाब होना चाहते हैं तो आप एक ज़हन बना लें कि हमें सीखना है। कलाम एक गहरा समंदर है, इसको अगर कोई कहता है कि मैं सीख गया हूं तो मेरे ख्याल है कि वो खुदा से झूठ बोलता है, वो सीख सकता ही नहीं है। क्योंकि कलाम खुदा में लिखा है कि ये दो दारी से बढ़कर है। तो इस्लाम की जो बात
जिंदगी हमारी जिंदगी कम पड़ जाती है, लेकिन ये कलाम जो ये खत्म होने का नाम नहीं लेता। ये बड़ा गहरा सवाल है। इसलिए आज से हमें क्या करना है? सीखने के अमल से गुजरना है, ताकि हम जब सीखने के अमल से गुजरेंगे तो फिर हमें पहचान होगी रिश्तों की, खानदानों की, कि हमारा किसके साथ क्या रिश्ता है, हमें किस तरह की जिंदगी बसर करनी है। ये शिगिर्दी में से हमें सीखने को सब कुछ मिलेगा। लोग जो मेरे अजीजों, आज जब हम शायर बानी की मीटिंग में भी हैं, तो इसमें से यीशु मसीह ने खाने के लिए एक बात कही, और वो क्या है? हालांकि वो हमारे लिए सलीब पर चढ़ने को है, वो हमारे लिए दुख सहने को है, लेकिन क्या है? उन्होंने एक चीज हमें सिखाने के लिए दी है, और वो क्या है? कि जब तुम मेरी यादगारी के लिए जमा हो तो ऐसा ही किया करना। करना क्या है? जिन्होंने यीशु मसीह को कबूल किया है, तौबा की है, ईमान लेकर आए हैं, वो क्या करें? वो इसी तरह रोटी ले, उसको तोड़े और सब आपस में बांट दे। अंगूरों का शीरा ले, एक प्याले में वो सबको बांट दे। तो ये है मसीह की शराकत, उसकी मोहब्बत, जिसको जब हम इस तरह रफाकत में होंगे तो फिर वो परवान चढ़ेगी, वो काम नहीं होगी। रसूलों के अमाल के अंदर लिखा है कि हर रोज जितने खुदावंद को कबूल करते थे वो सब उनमें मिल जाते थे, और वो सब एक जान होकर दुआ करते, और खुदा हर रोज उनमें होकर काम करता। हालेलुया। और कोई भी अपनी चीज को अपनी ना समझता था। आज हम क्यों कमजोर हैं? क्योंकि हम खुदा से दूर हैं। हम खुदा को जानने की कोशिश नहीं करते। जब तक हम उसको जानेंगे नहीं, पहचानेंगे नहीं, उस वक्त तक हम उसकी बादशाही में दाखिल नहीं। आया वक्त है कि हम अपने आप को खाली करें। आज सोचें इसी बात कि खुदा, मैं तेरी बेटी, मैं तेरा बेटा, जो दूर थे, आज तू हमें अपने करीब लेकर, और हम नहीं जानते, उससे कहे खुदावंद, हम नहीं जानते कि हम कहां पर कमजोर हैं, लेकिन तू जानता है कि तू हमारी कमजोरियों को अपने ऊपर लेकर सलीब पर चढ़ गया। तू मर गया, दफन हुआ, और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, और तूने मौत और कब्र पर फतह हासिल की। उस खुदावंद का शुक्र अदा कीजिए, शुक्र अदा कीजिए, शुक्र अदा कीजिए सारे माहौल के लिए। अब जब शायर वाली की मीटिंग है और उसके लिए जो लोग इसमें शामिल होंगे, खुदा अपने आसमान को खोले, उन्हें अपने रूह की आग से भरे। प्रेज़ हालेलुया। ओ राम राम के साथ मिलकर हम दुआ करेंगे, कलाम की शुक्रगुजारी की और शायर वाली की मीटिंग। खुदा बाप, खुदा बेटे, खुदा 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 पाक, खुदा हम तेरा शुक्र, तेरी हमद, तेरी सताइश गुजरे हुए लम्हात के लिए खुदा, और इसी तरह आज के जिंदगी बख्श कलाम के लिए जो तूने आज के कलाम का बीज हम सबकी जिंदगियों में बोया। ऐ बाप, हम 30 नहीं 60 नहीं बल्कि 100 फल लाने वाले बने, और इस कलाम के हम बहुत सी जिंदगियों जीने के इम्तियाज हासिल करें। तब हम तेरी इस कलाम के लिए तेरी बेहद शुक्रगुजारी करते हैं खुदा, और इसी तरह खुदा तेरे खून और गोश्त के लिए हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। जितने लोग खुदा आज तेरे खून और गोश्त में शरीक होने को है, अब आप इन सबको अपने लहू में डीप करना, इनको अपने जलाल में, अपने इरफान में कर देना, अपना कमी वाला, अपना जलाल वाला हाथ इन पर बढ़ाए रखना खुदा, ताकि हम जब भी तेरे खून और गोश्त में शरीक हो खुदा, तेरा लहू हमें चारों तरफ से घेर ले खुदा, तेरा पाक लहू हमारे चारों तरफ बाढ़ लगाए खुदा, तेरा पाक लहू हम पर छा जाए खुदा, ताकि हम सब जब तेरे खून और गोश्त में शरीक हो अपनी जिंदगियों को, अपने सोचों को, अपने हालातों को बदल ले खुदा, ताकि हम तुझ पे कायम हो जाए, तुझ में नई जिंदगी को पाए। बाप करते हैं, अब हम सब कुछ सुनना बंद कर देना खुदा, आज के कलाम को
शुक्रगुजारी करते हैं, समझने के लिए भी नया ज़हन अता करना, ताकि हम तेरे कलाम को सुनने नहीं बल्कि सोचने समझने वाले बने, और आज के कलाम के वसीला से हम बहुत सी जिंदगियों को जीने के इम्तियाज हासिल कर सके। और खुदा पाक जब हम तेरे कुरान गोश में शरीक होने को है, तेरा पाक नूर हमें आगे पीछे से घेर ले, कोई भी इब्लीस की दीदी ना दीदी ताकत हमें छूने ना पाए, बल्कि चारों तरफ से तेरा पाक नूर गाइड करता नजर आए, और पाक नूर हमें छूना पाक करना मस्त हालेलुया। जब हम तेरे कुरान गोश में शरीक हो, और कुरान पाक तुम सबको बरकत पर बरकत देना। अब आप तुम्हारी सोचों को, ख्यालों को, ख्यालों को और रातों को यीशु के नाम से बदल देना, ताकि हम सब तेरे नाम में, तेरे जलाल में आगे हिम्मत और ताकत पाए। खुदा पाक खुदा, हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं, जितना मीटिंग का हिस्सा गुजर गया उसके लिए तेरी शुक्रगुजारी करते हैं, जितना रहेगा उस पर तेरे कभी वाले हाथ को मांग लेते हैं। खुदा पाक खुदा, हम सबको माफ करना, बड़ी बरकत देना, जो कुछ मांगा सो पा लिया, मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। अब वक्त है कि हम खुदा के खून गोश में शरीक हो। जिन बहनों ने, भाइयों ने खुदा को अपनी जिंदगी में शख्सी ने जाते हिदा कबूल किया, उन्होंने पानी को बपतिस्मा लिया, पहले एक लाइन में बहनें आ जाए, बाद में एक भाई आ जाए, हम सब खुदा के खून गोश में शरीक होंगे, और हम मशमूल के साथ मिलकर प्रस्तिश में आगे बढ़ेंगे, खुदा के नाम में सब नमस्कार देंगे। पीले दा जेड़ा प्यार दा पैमाना ना तेरी दा, पीले दा जेड़ा प्यार दा पैमाना ना तेरी दा, पीले दा जेड़ा प्यार दा पैमाना तेरी दा।
सबको बरकत दे। और इसी तरह हम सब अपनी आंखों को बंद कर अपने सरों को झुकाएंगे और हम शेयर वाले की मीटिंग की शुक्रगुजारी की दुआ हम मिसेस पास्टर आशर के साथ मिलकर करेंगे। मैं तेरे शुक्र तेरी तारीफ जिंदगी करती हूँ, शुक्र करती हूँ कि तूने हमें हिम्मत ताकत दी कि हम तेरी हुजूरी में जा सके, तुझे पुकार सके, तेरा नाम ले सके। प्यार से भरे खुदा मैं तेरे शुक्र करती हूँ कि यीशु मीटर के साथ रहा, तुम्हारी निगाहबानी हिफाजत की। प्यार से भरे खुदा बंदे इसी तरह तो अपने बेटों के साथ उनके गलों को खोलना, ताकत देना कि यीशु तेरे नाम की प्रतिष्ठा करना, तुझे पुकार सके, तेरा नाम ले सके। प्यार से भरे खुदा ने बेटियों के गलों को खोलना, यीशु तेरी हुजूरी में जा सके। प्यार से भरे खुदा ने इन सारे बातों के साथ यीशु रात 5 बजे तेरे नाम की तारीफ हो सके, तेरे नाम की तारीफ हो सके। प्यार से भरे खुदा तू इसी तरह अपने कानों के साथ रहा, जल्दी हिम्मत ताकत दी ला सके, तेरा नाम ले सके, तेरे नाम की तारीफ कर सके। प्यार से भरे खुदा ने जितनी जान में बैठी हुई यीशु राजा तेरा पाक कलाम सुना समझा अपने जेल में ठुकराया। प्यार से भरे खुदा ने और ज्यादा हिम्मत ताकत देना कि तेरे घर में आके नाम की तारीफ कर सकना, तेरा पाक कलाम सुन सके, समझ सके। प्यार से भरे खुदा ने जितने लोग यीशु राजा तेरी हुजूरी में ठहर के यीशु राजा पाक यीशु राजा हिम्मत ताकत दी के यीशु राजा तेरे खून और गोश्त में शामिल हो सके, एक नई जिंदगी बख्शना यीशु राजा, उनके गुनाह गलतियां माफ करना ऐसा है मसीह नाम तो उसको ऐसा है मसीह तो हमें हिम्मत ताकत दे प्रेज हालेलुया तारीफ हो सके। जहां तेरे नाम की बात प्रेज करते हैं तो अपने हाथों के साथ होना, तेरा हाथों का तेरा हाथ बढ़े, यीशु तेरे नाम की तारीफ हो सके। प्यार से भरे खुदावंद उन लोगों के लिए दुआ मांगते जो हॉस्पिटलों के अंदर है, बीमारी की हालत में दुख में यीशु तू जानता है, तो लोगों के साथ होना, बीमारी के बंधन तोड़ना, परेशानियां जाती राजा यीशु जो तेरे नाम की तारीफ हो सके। प्यार से भरे खुदावंद तो अपने लोगों में शिफा बख्शना, यीशु तेरे नाम की हमद व सना हो सके। प्यार से भरे खुदावंद तेरी तारीफ तेरी तमजीद करते हैं, मां के मसीह के नाम से आमीन। आइए वक़्त है कि हम अपनी बेटी का गीत गाएं, इसके दरमियान अपने हदिये नजराने शुक्रगुजार खुदा के हुजूर पेश करेंगे। हम बशमूल के साथ मिलकर हदिये नजराने का गीत गाएंगे और खुदा के नाम को भी सजदा चला देंगे। तू मेरा जीवन है, तू मेरी चट्टान, यीशु जी तू मेरा जीवन है, तू मेरी चट्टान, यीशु जी तू मेरा जीवन है, तू मेरी चट्टान, तू मेरे
यहाँ पर मौजूद हैं। कदूस कदूस रब आसमान और ज़मीन के खालिक और मालिक जिंदा आसमानी जलाली खुदा, मेरा दिल खुदावंद तेरी शुक्रगुजारी से भरा है। तू वादों में सच्चा, तू आदल और वफादार है। खुदावंद शुक्रगुजारी करते हैं सारे माहौल के लिए, तू हमारे साथ है। खुदावंद खुदा, इस वक्त जितने जिंदगियां तेरी पाक हजूरी में हैं, जितने घराने खुदावंद तेरी हजूरी में चल कर आए हैं, इन घरानों के लिए खुदा बाप, बेटे और रूह के नाम से बरकत चाहते हैं। हर तरह के बंधन, हर तरह के जुए यीशु मसीह के नाम से, इब्लीस की यीशु के नाम से, इब्लीस के मंसूबे घरों के अंदर खुशहाली और बरकत आई यीशु के नाम से। खुदा जो घरों में परेशानियां हैं, कमजोरियां हैं, जाती रही यीशु के नाम से। जो बदनों के अंदर बीमारियां हैं, उनको छिड़क यीशु के नाम से। बीमारियां यीशु के नाम से, बदन शिफा पाए यीशु के नाम से। हर तरह घरानों के अंदर खुशहाली और बरकत आई यीशु के नाम से। और शरीर अपने शर्मिंदा हो जाए, उसके मज़बे टूट जाए यीशु के नाम से। और खुदावंद तू अपने हाथ को बढ़ाकर बरकत देना। और जब तेरे लोगों ने तेरे दिए में से दिया है, इस दिए के लिए तेरी बरकत चाहते हैं। खुदावंद तू 100 गुना ज्यादा वापस लौटाना, रखने के लिए जगह ना, तेरे जलाल को देकर तेरी गवाही दे। खुदा पाक, इसी तरह तमाम मुकद्दसीन के लिए, खातमों के लिए, कलीसिया पाकिस्तान के लिए, कलीसिया के लिए हम तेरी बरकत चाहते हैं। मुल्क पाकिस्तान अमन और सलामती की फजा को मांगते हैं। आला हुक्मरानों पर तेरी बरकत चाहते हैं। तमाम सिक्योरिटी अदारों पर तेरे फजल को मांगते हैं। इस मुल्क में तेरा जलाल ज़ाहिर हो, कौमें सरफराज हो, कौमों के अंदर खुदा तेरा जलाल ज़ाहिर हो, कौमें ईमान लेकर आए कि तू ही जिंदा खुदा है जो अपने लोगों की उम्मीदों को पूरा करता है। खुदा पाक, जितने हमें जॉन ओलिव पर टीवी पर देख रहे हैं, खुदा उन सब के लिए हम तेरी बरकत चाहते हैं। खुदा उनकी कोई बीमारी क्यों ना हो, तेरे बेटे यीशु के नाम से बेरोजगार रोजगार पाएंगे यीशु के नाम से। जो घरों में परेशान है, खुदा यीशु के नाम से रिहाई पाए परेशानियों से। हर तरह की उलझने, रुकावटें जाती रही यीशु के नाम से। बीमारी के बंधनों को खोलते हैं यीशु के नाम से। और खुदावंद खुदा, ताकि जितने हमें देख रहे हैं वो खुदावंद तेरे कलाम की आवाज को सुने, समझे, ईमान लेकर आए और नजात को हासिल करें और जलाल यीशु नाम पाए। इस सारी माहौल में तू हमारे साथ रहा।